नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंदौलजी में। तो दोस्तों हम करेंगे स्पेसिफिक सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों इसमें 20 क्वेश्चंस होंगे जो कि आपको डेली वीडियो मिलती है दोस्तों आपको, और इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप रिवीजन करते रहें, प्लेलिस्ट को देखते रहें, और अगर दोस्तों आपने नोट्स ले लिए हैं तो उनको पढ़ते रहें। और जिन भी साथियों ने नहीं लिए हैं, अगर उनके पास कोई मटेरियल नहीं है दोस्तों पढ़ने के लिए, तो वो आप नोट्स ज़रूर ले लें दोस्तों। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में ये क्वेश्चन रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फिर हम। पाश्चर प्रसिद्धि है प्रोटीन संश्लेषण के लिए, सूक्ष्मदर्शी के अन्वेषण के लिए, रोगों की जर्म थ्योरी के लिए, शराब के किण्वन के लिए। दोस्तों ये जो नंबर आपको नीचे दिख रहा होगा उसी पर आप व्हाट्सएप पे मैसेज करें और आपको नोट्स मिल जाएंगे। उसका प्राइस दोस्तों 59 रुपीज़ है। तो अब हम इसका आंसर आप बताएं क्या होगा इसका आंसर। दोस्तों इंग्लिश में भी देख लेते हैं पहले इसको। Pasteur is famous for protein synthesis, for the discovery of microscope, for germ theory of diseases, for fermentation of alcohol। दोस्तों बताएं अब इसका सही आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा फॉर जर्म थ्योरी ऑफ डिसीजेस, फॉर जर्म थ्योरी ऑफ डिसीजेस, यानी कि रोगों की जर्म थ्योरी के लिए। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से सबसे छोटा जीव है? विषाणु, जीवाणु, माइक्रोप्लाज्म, ईस्ट। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाए। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाए माइक्रोप्लाज्मा। इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों, इंग्लिश में देख लें, द स्मॉलेस्ट क्रिएचर एमोंग द फॉलोइंग इज माइक्रोप्लाज्मा। तो दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन देखें। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलते हैं कहलाते हैं? विनाइट्रिकारी जीवाणु, सड़ाने वाले जीवाणु, नाइट्रोजन स्थितिकारी जीवाणु, नाइट्रिकारी जीवाणु। तो दोस्तों अब हम इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं। तो इंग्लिश में दिया हुआ है ये, द बैक्टीरिया विच डायरेक्टली कन्वर्ट द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजीनियस कंपाउंड आर कॉल्ड डिनेट्रीफाइंग बैक्टीरिया, रोटिंग बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि नाइट्रोजन स्थितिकारी जीवाणु। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, मूल ग्रंथियाँ यानी रूट नोडल्स पाई जाती हैं। जो दोस्तों मूल ग्रंथियाँ होती हैं या रूट नोडल्स वो कहाँ पाई जाती हैं ये पूछा है। कुछ ल्यूग्यूमिनस पादपों तथा कुछ अन्य पौधों में, केवल कुछ लेग्यूमिनस पादपों में, सभी लेग्यूमिनस पादपों में किंतु अन्य पौधों में कभी नहीं, सभी पौधों में। तो दोस्तों अब हम इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं, जब इसका फिर हम आंसर बताएंगे आपको। तो दिया हुआ रूट नोडल्स आर फाउंड इन सम लेग्यूमिनस प्लांट्स एंड सम अदर प्लांट्स, ओनली इन सम लेग्यूमिनस प्लांट्स, ऑल लेग्यूमिनस प्लांट्स बट नेवर इन अदर प्लांट, ऑल प्लांट। दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाए। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आपका राइट आंसर हो जाएगा। इन सम लेग्यूमिनियस प्लांट्स एंड सम अदर प्लांट्स। तो दोस्तों ऑप्शन ए इसका, कुछ लेग्यूमिन्स पादपों तथा कुछ अन्य पौधों में। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, अधिक नमक वाले आचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते हैं क्योंकि यह जीव द्रव्य कुंचित हो जाते हैं और इस तरह मर जाते। आचार में जीवाणुओं के जीवित रहने के लिए आवश्यक पोषक पदार्थ नहीं होते। लवण यानी नमक जनन का संदमन करता है, जीवाणुओं को जनन के लिए पर्याप्त प्रकाश नहीं मिलता। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों अब हम इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं, जब इसका फिर हम आंसर बताएंगे आपको। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, बैक्टीरिया कैन नॉट सर्वाइव इन पिकल्स with too much salt because these protoplasm get shrunk and thus die. Pickles do not contain the nutrients necessary for bacteria to survive. Salt production center bacteria do not get enough limit to produce। दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि दीज प्रोटोप्लाज्म गेट श्रंक एंड दस डाई। यानी दोस्तों ये
जीव द्रव्य कुंचित हो जाते और इस तरह मर जाते। तो दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है कोरिनी, बैक्टीरिया, एसर रिया, रिशिया कोलिया, वाइब्रियो कोलरी, वेसिलस एंथ्रेसिस। तो दोस्तों अब हम इसको इंग्लिश में देखते हैं। सभी ये इंग्लिश के ही नाम दिए हुए हैं दोस्तों यहाँ पर, इनको अब हम इंग्लिश में देखते हैं। बैक्टीरिया फाउंड इन ह्यूमन इंटेस्टाइन इज क्रोनिक बैक्टीरियम, एस्ट्रेकिया कोली, विब्रो कोलेरिया, विसिलस एंथ्रासिस। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी दोस्तों इसका राइट आंसर है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन है, तपेदिक यानी टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु है साल्मोनेला, माइकोबैक्टीरियम, डिप्लोकोकस, स्ट्रेप्टोमाइसीज। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों इंग्लिश में भी देख लेते हैं, द बैक्टीरियम डेट कॉजेज ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, माइकोबैक्टीरियम। तो दोस्तों हिंदी में भी लगा लें माइकोबैक्टीरियम। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी द्वारा, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम द्वारा, साल्मोनेला टाइफोइडिस द्वारा, वेसिलस एंथ्रेसिस द्वारा। दोस्तों अब हम इसको इंग्लिश में देखते हैं। तो इंग्लिश में दिया हुआ, फूड पॉइजनिंग अकर्स ड्यू टू वाई क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी, क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम, वाई सैल्मोनेला टाइफोइडिस, वाई वेसिकुलस एंथ्रासिस। तो दोस्तों बताएं अब इसका सही आंसर क्या होगा। जो दोस्तों फूड पॉइजनिंग होती है वो किसके कारण होती है, यानी कि जो भोजन दोस्तों सड़ जाता है, जिसमें से दोस्तों खाना खाते ही तो उसमें से जहर की तरह बन जाता है। तो दोस्तों वो किस कारण होता है, तो वो होता है क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटोनियम द्वारा। ऑप्शन बी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाए। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होते हैं कवकों से, विषाणुओं से, जीवाणुओं से, आवृत्तिबीजियों से। तो दोस्तों अब हम इसको इंग्लिश में देखते हैं। तो इंग्लिश में दिया हुआ है, एंटीबायोटिक्स आर मोस्टली ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंजाई, वायरस, फ्रॉम बैक्टीरिया, फ्रॉम एंजियोस्पर्म। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है फ्रॉम बैक्टीरिया। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका सही आंसर, फ्रॉम बैक्टीरिया यानी कि जीवाणुओं से। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनट में विभाजित होती है तो दो दिया हुआ है दोस्तों, 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे। यानी दोस्तों 2 घंटे हमारे पास टाइम है, कितना 2 घंटे। इंग्लिश वाले भी पढ़ दें इसको। इफ ए बैक्टीरियल सेल डिवाइड्स एवरी 20 मिनट्स हाउ मेनी बैक्टीरिया विल बी फॉर्म्ड इन 2 आवर्स। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप खाना जल्दी से। तो देखें क्या है दोस्तों, 2 आवर का हमारे पास टाइम है, 2 आवर। तो 2 आवर में कितना मिनट होंगे, 120 मिनट। और 20 मिनट में वो डबल हो जा रहा है, कितना दोस्तों 20 मिनट में डबल। तो 20 मिनट में फिर 20, तो 20 के कितने पेयर बन जाएंगे दोस्तों 6, यानी 6 बार वो डबल हो जाएगा। तो दोस्तों 2 का 4, फिर 4 का दोस्तों क्या हो जाए 16, इस तरीके से ही तो होगा। तो अब इसी तरीके से दोस्तों हमको बताना है, जैसे 2 का 4, 4 का 8, 8 के 16, 16 32 और 32 का 64, इस तरीके से हो जाएगा। तो दोस्तों हम इस तरीके से भी कह सकते हैं 2 की पावर 6। तो 2 की पावर 6 क्या हो जाएगी, 2, 4, 8, 16, 32 और 64। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फिर 64 दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 64। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नाइट्रोजन यौगिकीकरण में निम्नलिखित में से कौन सी फसल सहायक है, चावल, गेहूँ, फली, मकई। दोस्तों अब हम इसको देखते हैं इंग्लिश में। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज
हेल्पफुल इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पॉड। पॉड यानी कि दोस्तों फली, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लैग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? ऑक्सीजन का अवशोषण, जो दोस्तों नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है उसमें लैग हीमोग्लोबिन का दोस्तों क्या कार्य होता है? तो ये दिया हुआ है ऑक्सीजन का अवशोषण, जीवाणु का शोषण, पोषण, जड़ों को लाल रखना, प्रकाश का अवशोषण। और दोस्तों इसको हम देखते हैं इंग्लिश में। तो इंग्लिश में दिया हुआ है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लीग हेमोग्लोबिन इन नाइट्रोजन फिक्सेशन? एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया, कीपिंग द रूट्स रेड, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। तो दोस्तों अब आपको बताना इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा दोस्तों? एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन का अवशोषण, ऑप्शन ए। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तपेदिक, पीलिया, चेचक, मम्प्स। दोस्तों अब आप बताएं, इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया? बैक्टीरिया से दोस्तों कौन सी डिसीज होती है ये आपको बताना है। ट्यूबरक्लोसिस, जॉन्डिस, स्मॉल पॉक्स, मम्प्स। दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ट्यूबरक्लोसिस। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ट्यूबरक्लोसिस। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यानी कि तपेदिक दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है मृदा की धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा है? राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, एसिटोबैक्टर, एनाविना। दोस्तों अब हम इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। जो मृदा दोस्तों मट्टी होती है उसमें धान की पैदावार को बढ़ाने के लिए कौन सा मुक्त जीवी जीवाणु डाला जाता है? तो दोस्तों अब यहाँ पर इंग्लिश में विच इज द फ्री लिविंग बैक्टीरिया डेट इंक्रीजेस द यील्ड ऑफ पैडी इन द सॉइल। तो दोस्तों सॉइल में हम जो पैडी होती है उसकी पैदावार को बढ़ाने के लिए हम कौन सा बैक्टीरिया यूज करते हैं? तो वो हो जाएगा एनामीना। ऑप्शन डी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। जीवाणुओं को मारकर, जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम कर, एंजाइम क्रिया नष्ट कर, खाद्य पदार्थ को बर्फ की परत से ढक कर। दोस्तों अब यहाँ पर हम देखते हैं इसको इंग्लिश में। तो इंग्लिश में दिया हुआ है रेफ्रिजरेशन हेल्प्स इन फूड प्रिजर्वेशन बाय किलिंग बैक्टीरिया, रिड्यूसिंग द रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन, डेस्ट्रो एंजाइम्स एक्टिविटी, कवरिंग द फूड आइटम विथ ए लेयर ऑफ आइस। तो दोस्तों अब यहाँ पर हम देखते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, रिड्यूसिंग द रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है दही जमाने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है? एसिटोबैक्टर, ल्यूकोनोस्टिक वेलिलस, लैक्टोबैसिलस। तो दोस्तों अब इसको इंग्लिश में देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड इन मेकिंग कर्ड? एसिटोबैक्टर, ल्यूकोनोस्टिक वेसिलस, लैक्टोबैसिलस। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। लैक्टो दोस्तों दूध से संबंधित होता है, तो जहाँ लैक्टो मिल जाए आपको वही आंसर लगा दें। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, वायरस, निमेटोड। दोस्तों अब हम इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। वाई विच ऑफ द फॉलोइंग डज मिल्क बिकम सॉफ्ट? प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, वायरस, नेमेटोड। दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया। किसके कारण होता है? बैक्टीरिया। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दूध के दही के रूप में जमने का कारण? माइको बैक्टीरियम, स्टेफिलोकोकस, लैक्टोबैसिलस, खमीर। दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाए। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन सी, लैक्टोबैसिलस। तो अब यहाँ पर दिया हुआ है इंग्लिश में भी दोस्तों पढ़ लें आप। तो अब हम
हिंदी में चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पर। निम्न में कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकरण जीवाणु है? दोस्तों राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, जेंदोनोमस, मोनास, स्यूडोमोनास। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर। इंग्लिश में देखते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया? राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, जेंडोमोनास, स्यूडोमोनास। दोस्तों अब आप बताएं इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन ए। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। सर्वप्रथम विषाणु यानी वायरस की खोज किसने की? दोस्तों ये बता सकते हैं आसानी से। स्टॉकमैन, एवानोविस्की, स्टैनले स्मिथ। दोस्तों जो वायरस है उसकी खोज किसने की? हु इन्वेंटेड वायरस, यानी कि हु फर्स्ट डिस्कवर वायरस? स्टॉकमैन, इवानोविस्की, स्टैनले स्मिथ। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाए? इवानोविस्की। ऑप्शन बी दोस्तों इसका सही आंसर हो जाए। तो यहाँ पर हो जाते हैं दोस्तों 20 क्वेश्चंस। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें अपने सभी दोस्तों में। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें दोस्तों। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप ज़्यादा देरी ना करें दोस्तों, आप इस दिए हुए नंबर पर आप मैसेज कर नोट्स ले सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।